सर्वप्रथम अखंड ब्रह्मांड को स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित करने वाली माँ शारदा के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात कुलपति महोदय एवं समस्त आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अनुराग सर यहाँ से गीत गा के गए हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। मान लीजिए ये अपनी रानी को बुला रहे थे, इनकी रानी आ जाएं। और सहरा उठाने का टाइम है और सहरा उठा के गाना गाते हैं। ये तेरी रेशमी जुल्फ़ें, ये तेरी शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अब सामने वाली थोड़ा शर्माएगी, लेकिन अनुराग सर कहते हैं शर्मा क्या रही हो, ताली बजाओ ताली। अरे ताली बजाने वाली बात नहीं, माल ओरिजिनल होगा तो खुद ही बिकेगा, कहना नहीं पड़ेगा। अभी हम सब होली मना के आए हैं, रंगीन होली रही होगी काफ़ी। तो होली के बाद जब शाम का टाइम होता है मिलने के लिए जाते हैं एक दूसरे के घर। तो जैसे हम गए सामने मेन से ज़्यादा वहाँ पे प्लेटें लगी थी, काजू बादाम नमकीन बिस्कुट 5 मिल के ये वो चाय हर चीज़ रखी थी। खाने को कह रहा था, दे नहीं रहा था। भाई साहब कुछ लीजिए लीजिए। अब भारतीय आदमी पहला ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट कर ले, आप कहीं भाई साहब लीजिए, अरे नहीं बस हो गया, हमारा हो गया, खा लेंगे। लेकिन दूसरे घर पे मैंने नेचुरल होके ले लिया। उन्होंने कहा भाई साहब लीजिए, अरे लाइए ले, पूरी प्लेट साफ। और हम गेट पे ही पहुँचे थे कि उन्होंने कहा अपनी बीवी से, इस बार ना लाइयो, पूरा खाता है, पिछली दीपावली चल रहे थे अब ख़त्म हो गए। तो ये स्वाद वाला है। अभी हमारे देश में जो है त्योहारों का सीज़न लगा रहता था, हर आए दिन त्यौहार हमारे यहाँ होता है। जैसे अभी कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि का शुभारंभ होगा, ऐसे ही शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो क्या होता था पहले मतलब अभी हम लोग के ज़माने से पहले शादी के फ़ोटो आते थे। तो शादी के फ़ोटो में जो महिला होती थी उसका जो एक गेटअप होता था फिक्स रहता था, सबके लिए वही पोज होगा, पोज नहीं होगा सेलेक्ट नहीं होंगे आप। तो क्या रहता था, पीछे एक वॉलपेपर रहता था जो हम सिर्फ सोच सकते हैं, वहाँ कभी जा नहीं सकते। समुद्र होगा, पेड़ होगा, चिड़िया बैठी होगी, पड़ोस में एक गमला रखा होगा, गमला फिक्स रहता था, गमला होना चाहिए, कंपलसरी था ये। गमले के सहारे पतली सी रंगीन साड़ी में लिपटी हुई एक कन्या यूँ खड़ी होगी। आप A to Z सारी क्वालिटीज़ उसकी डिफाइन कर लेंगे, आँख सही है, नाक सही है, कान सही है, बाल सही है, लाइन लंबाई सही है, वजन सही है, देख के बता देंगे। अब के फ़ोटो आप देखिएगा ऐसे, पता ही नहीं चल रहा डिफेक्ट है या फैशन है, कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। फ़ोटो भी यहाँ तक की लंबाई नहीं दिख रही। अभी एक फ़ोटो आया उसमें ऐसे खड़ी थी। अब मेरी दादी ने कहा, अरे लाओ भैया लाओ, हमू देखी फ़ोटो देखी बहुरिया का है। हमने भाई दिखाया, हमने कहा ये देखो दादी आयशा खड़ी, हमें लग रहा विकलांग का है। हमने कहा दादी ऐसी बात नहीं है, फैशन है ये फैशन। दादी का तो यहाँ भी कोई फैशन है, ऐसा कौन खड़ा होता बताओ, ऐसा कौन खड़ा होता। तो ये फ़ोटो का भी दौर रहा तब की शादियों में। और आजकल तो जैसे फेसबुक व्हाट्सएप का है तो खत वत वाली मोहब्बत होती नहीं है, खत तो अब कहने को रह गए। पहले होती थी खत वाली मोहब्बत। फ़ोन आया, हेलो खाना खा लिया, हाँ खा लिया, अच्छा थोड़ी देर बात करेंगे हमें काम है। जाके कपड़े धुलेंगी, कपड़े भी, ओरे रंगीले तूने कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, ओ बाहों में उठा के तूने क्या किया। अब पीछे मम्मी खड़ी, 2 खींच के दी, फट गया। और उधर से अब महिला कर रही तो पुरुष भी काहे पीछे रहे हैं। अब पुरुष ने भी शाम को बैठे अपना खत उठाया, लिखने लगे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। गलत, सब गाना नहीं होता, क्यूज नहीं चल रही, आप बताएंगे हम तुम्हें पैसे देंगे, सुन लो। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, वो सारे पढ़ लिए पिता ने रात में।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, वो सारे पढ़ लिए पिता ने रात में। लंबे बाल वाला था, सिर्फ लंबे बाल वाला। सवेरा जब हुआ बुलाए हम गए, ये धोनी जैसे बाल गजनी कर दिए। तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था तब के ज़माने में। अब क्या व्हाट्सअप है, मम्मी सामने बैठी फिर भी मैसेज जा रहे, कहाँ जा रहे, कुछ नहीं मम्मी क्लास चल रही थी। अब क्लास कहाँ चल रही थी ये तो चलाने वाले को ही पता है। और अब क्या हुआ, जैसे तैसे शादी फिक्स हुई, लड़के ने लड़की का फ़ोटो देखा शर्माते हुए और शादी तय हो गए। शादी का सीज़न है, स्टॉल लगे सारे। एक स्टॉल ऐसा होगा जहाँ से हर पैसे वाला लेके खड़ा होगा, ए भाई रखना, हमारे मामा की शादी है, रखो यार, रखो, दिख नहीं रहे तुम पीछे कितने यार महिलाओं को दिए जा रहे, हमें कब दोगे यार, रखो रखो। और थोड़े दिन बाद जो गए कट्टा लेके जाएंगे, कट्टा, ओ रख कैसे नहीं, देखो रखो है, रखो खाने दो। पहले क्या होता था, पहले से पंक्ति में खाना खिलाया जाता था, पंक्ति लगाई जाती थी, एक आदमी इधर से पूड़ी 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 पूड़ी, भाई साहब पूड़ी, भाई साहब मना कर रहे पूड़ी नहीं, अरे भाई साहब कैसी बात कर दी भाई साहब, एक रख लीजिए, एक रख दिया। ये मोहब्बत थी, मोहब्बत में भूख ना हो फिर भी एक खा लेता था। अब इधर से घूम के इधर आ रहे थे, अरे भाई साहब पूड़ी 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 पूड़ी, अरे भाई साहब पूड़ी। अब भाई साहब यहाँ तक भरे बैठे हैं, खा लिया यहाँ तक, लेकिन मज़ा तो लेना है। भाई साहब बैठे, भाई साहब के पड़ोस वाला, अरे रखो रखो, खाएंगे कैसे नहीं, रखो। अब भाई साहब यहाँ तक भरे, बोले कैसे, अरे कहाँ से खा लो यार, इतना भरे हैं तुम और रखवा रहे हो यार, हैं कहाँ से खाएंगे। तो ये मोहब्बत होती थी, ये मोहब्बत का खाना तब चलता था। अब तो क्या है, बुफे सिस्टम हो गया है, यहाँ से वहाँ तक का लाइन लगेगी, अगर आप खाना भी नहीं तो ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, वहाँ से आखिरी स्टॉल तक पहुँचते नहीं कोई वहाँ तक गया था, अरे आगे जाता, आगे रसगुल्ले भी थे, पता ही नहीं चलता। अच्छा नहीं लग रहा क्या, लग रहा लाइट कम है थोड़ा, पैसे नहीं मिले पूरे क्या। अभी पूरा शादी वादी हो गई, किसी का सामान हमारे बैग में आ गया, हमारा सामान किसी के बैग में चला गया, कुछ जाने के टेंशन में, कुछ सामान ढूंढने के टेंशन में। अब मेहमान उठ के जा रहा, अब मेहमान गेट तक पहुंचा था, अंदर से मम्मी, अब ये नहीं चिंटू खात हम 10-5 रखते हैं, 5-6 दिन रुके ऐसे ही चल दिए हैं, ये भी कोई बात हुई। अब ना दिए तब दिक्कत। और गेट पे पहुंच के मेहमान ने बोला, अरे चिंटू आओ जरा आओ, ये लो पैसे लो, चॉकलेट खा लेना। अब दे रहा फिर भी दिक्कत, पापा अरे भाई साहब नहीं, हाँ ये गलत बात है, पैसे ना दीजिएगा, नहीं गलत बात है, चिंटू लियो ना, हाँ पैसा ना। अब भाई साहब प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आप मेहमान का, एक बात में कितनी बड़ी बात कह जाएगा, पत्नी और पत्नी का उसी दिन, पति पत्नी का उसी दिन तलाक हुआ। उस मेहमान ने कहा, अरे भाई साहब कैसी बात करते हैं, चिंटू सिर्फ आप ही का लड़का थोड़ी है। अब पति था बायो वाला, रह कैसे जाए इस बात पे हैं। तो अब प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, आपको कॉमेडी हर जगह मिलेगी। और अब भाई बेटी भी घर से चली गई तो थोड़ा सूना माहौल, बेटी के घर से निकलने पे थोड़ा दुख भरा माहौल रहता है। पिताजी ने सोचा चलो बच्चों ने टीवी भी हिला दी थी, एंटीना, तब के ज़माने में एंटीना ही होते थे, तो कहा चलो एंटीना संभलवाया जाए। तब के ज़माने में 1-2 जिसके बच्चे हैं बेकार, 1-2 हैं तो बेकार, 4-5 होने चाहिए, 4-5 और सब अच्छे। आज का एक होगा, पिताजी काम पे नहीं लगा पाते थे, तब के 4 होते थे, सबको काम पे लगा देते थे। एक छत पे बैठा, एक जीने पे, एक टीवी के पास। अब छत वाला है सर अभी हाँ, एक जीने वाला हल्का छतरी घुमाए नीचे से, आया आया आया, हिला हिला हिला, आया आया आया, नहीं आया, रुक जा, आ गया। 4 थे, चारों काम पे लगा दिया। और कुछ के टीवी होती थी जो लो क्वालिटी में थे, उनके टेप रिकॉर्डर भी थे, वो रील वाले बाल पेन में फंसा के जिन्हें कराया जाता था, कभी कभी उकट जाते थे। तो क्या हुआ, जैसे टूट गई रील, टूट गई, चपका दिया उसको। अब सीधी चपकी तो ठीक, कभी कभी उल्टा चपक गई। अब उल्टा चिपक गई तो उसका भी मजा, जैसे गाना चल रहा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, अब बीच में रील उल्टा चिपकी, उसका भी मजा।
उन आँखों की मस्ती भी क्या। अगर बीच में रील उल्टा चिपक गई तो उसका भी। और अब थोड़ा, ये तो रही शादी बारात की बात, अभी थोड़ा सीओबी की बात कर लें। हम कितने स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। हमारी कोई वह लगाई नहीं, लेवल ही नहीं, कोई भी किसी से मिला लें, लेकिन हम ओवर स्मार्ट हैं। अच्छे हो गया, लास्ट करते बस, एक वो स्पीच कर दे फिर। अभी ताल सबके सामने बताएंगे। एक वर्ष की कीमत उस विद्यार्थी से पूछिए जो अनुत्तीर्ण हुआ था। बढ़ा ले 15 करनी हो। एक क्षण की कीमत उस यात्री से पूछिए जिसकी ट्रेन अभी अभी गुजर गई हो। एक गुरु की कीमत उससे पूछिए जिसके पास गुरु ना हो। एक माँ के आंचल की कीमत उससे पूछिए जिसने कभी उस आंचल में सिमटने को नहीं पाया। एक पिता के साय की कीमत उस बेटे से पूछिए जिसने कलम पकड़ने वाली उम्र में घर की जिम्मेदारियों की डोर थाम और बेटियों के कदम उनकी कामयाबी की तरफ रुके। एक दादा बाबा की कीमत उनसे पूछिए जिन्होंने बचपन में गुड्डे गुड़ियों और राजा रानियों की कहानी नहीं सुनी। एक संतान की कीमत उस माँ से पूछिए, एक संतान की कीमत उस माँ से पूछिए जो शाम को वीडियो कॉल पे तो कहती है हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया, लेकिन पता नहीं शाम को कितने निवाले आंसुओं के साथ पी लेती है। एक हमेशा हर बात पे लड़ने वाली वो बहन आज सुबह से पता नहीं क्यों रोते हुए नज़र आती है। हमेशा डांटने वाले पिता गुम होकर आज स्टेशन तक आते हैं, न जाने क्यों ट्रेन के चले जाने के बाद पीछे मुड़ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जिसके मिलते ही हम कमियों को पूरा करते हैं। इस देव पुण्य धरा पर इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं, दोस्ती का नाम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।